हेलो एवरीवन, स्टडी विद स्मार्टनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के परिचय को डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है। क्या है कंप्यूटर? कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें डाटा और निर्देशों को इनपुट किया जाता है तथा तत्पश्चात ये इसका विश्लेषण एवं क्रिया करके हमें आउटपुट प्रदान करता है। इसे इजी भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपने द्वारा डाटा और निर्देशों को डाल देते हैं जिससे वे विश्लेषण करता है और हमें आउटपुट प्रदान करता है तथा डाटा और निर्देशों से जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं इसे रीस्टोर करता है जिससे कि आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग किया जा सके। अब हम इसकी एग्जैक्ट परिभाषा की अगर बात करें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि अनेक प्रकार के तर्कपूर्ण घटनाओं के लिए प्रयोग की जाती है। यह एक अपने खुद के द्वारा मतलब स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर सिस्टम के अगर हम घटक की बात करें तो हमें तो वैसे सभी को पता होता है कंप्यूटर के घटक एक हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है तथा डाटा होता है। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग है जिसे हम देखकर, छूकर महसूस कर सकते हैं। ठीक है, हम समझ सकते हैं किसी भी चीज़ को कि हार्डवेयर क्या होता है। अगर आपके सामने कोई टेबल रखी है या फिर जिस टेबल में बैठकर आप पढ़ रहे हैं आप उसे छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये टेबल है, हम समझ पा रहे हैं, हम जानते हैं कि ये कोई चीज़ है जिसे हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो वो हार्डवेयर कहलाएगी। ठीक है, अब कंप्यूटर के हार्डवेयर कौन कौन से हो सकते हैं ये देखते हैं। जैसे कि उसमें आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, CPU हो गया, प्रिंटर हो गया, हार्ड डिस्क, ड्राइव, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर, ये सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर अनुदेशकों और प्रोग्रामों का समूह है, अर्थात सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर को ये बतलाता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, ये सॉफ्टवेयर कहलाता है। अच्छा, जैसे कि हम हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, छूकर महसूस कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं, ना ही भौतिक रूप से देख सकते हैं। इसी प्रकार हार्डवेयर यदि कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। ठीक है, आत्मा को हम छू नहीं सकते ना, वैसे ही सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, इसलिए उसे कंप्यूटर की आत्मा की संज्ञा दी गई है। अब हम जानेंगे डाटा के बारे में। डाटा कच्चे तथ्यों और सूचनाओं को अव्यवस्थित संकलित करता है जिससे कि कोई सार्थक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। आइए अब जानते हैं हम कंप्यूटर की सीमाएं क्या क्या हैं, कंप्यूटर की लिमिट्स कहाँ तक हैं। सबसे पहले अगर इसकी सीमा की बात करें तो यह बुद्धिहीन होता है, मतलब इसकी स्वयं की बुद्धि नहीं होती है, खुद की सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। यह केवल दिए गए दिशा निर्देशों के अंदर ही कार्य कर सकता है। कंप्यूटर की दूसरी सीमा की अगर हम बात करें तो यह खर्चीला होता है, अर्थात कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर काफ़ी महंगे होते हैं और इसे समय समय पर हमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करना पड़ता है। कंप्यूटर में वायरस का खतरा भी होता है। कैसे? कंप्यूटर में वायरस का खतरा हमेशा बना रहता है जो सूचना और निर्देशों को दूषित या समाप्त कर सकता है। ये वायरस कंप्यूटर के भंडारण क्षमता को भी प्रभावित करता है। हालांकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी आता है जिसे प्रयोग करके हम इसे वायरस के खतरे से बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें विद्युत पर निर्भरता, अर्थात कंप्यूटर अपने किसी भी कार्य के लिए विद्युत पर निर्भर रहता है। ठीक है, इसके अभाव में ये कोई कार्य संपन्न कर ही नहीं सकता, ये सक्षम ही नहीं होता कि ये विद्युत के बिना कार्य कर सके। इसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर के अनुप्रयोग। कंप्यूटर के प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। वर्तमान में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र है जहां पे कंप्यूटर का प्रयोग ना किया जा रहा हो। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर का विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि डाटा प्रोसेसिंग हो गया। ठीक है, बड़े और विशाल सांख्यिकी डाटा के सूचना तैयार करना कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इससे कम समय में डाटा प्रोसेसिंग आसानी से हो जाती है।
नेक्स्ट है इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए सबसे अच्छी पद्धति मानी गई है, क्योंकि कम स्थान घेरने के कारण ये सूचनाओं का आदान प्रदान बेहतर तरीके से कर लेता है। इंटरनेट के विकास ने तो इसे सूचना का राजमार्ग बना दिया है। इसके बाद आता है आपका शिक्षा। एजुकेशन के क्षेत्र में मल्टीमीडिया के विकास और कंप्यूटर पर आधारित शिक्षा ने इसे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बना दिया है। जैसे कि डिजिटल लाइब्रेरी ने पुस्तकों की सर्वसुलभता सुनिश्चित की है और कोरोना के समय पे शिक्षा का सबसे अच्छा माध्यम आपका कंप्यूटर या लैपटॉप बहुत अच्छी तरीके से मदद कर रहा है, क्योंकि सारी वर्चुअल क्लासेस आपके फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही चल रही हैं, इसी से संभव हो पा रही हैं। नेक्स्ट इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान। विज्ञान के अनेक जटिल रहस्यों को सुलझाने में कंप्यूटर की सहायता ली जा रही है। इसके बाद है आपका रेलवे और हवाई आरक्षण। इसमें कहीं भी अगर आपको जाना है तो आप कंप्यूटर की सहायता से किसी भी स्थान से किसी भी स्थान तक के लिए अपनी रेलवे और वायुयान की टिकट को बुक करा सकते हैं, जो कि बहुत ही सुविधाजनक होता है। नेक्स्ट है आपका बैंक। बैंक में भी कंप्यूटर के द्वारा सभी कार्य बहुत आसानी से कर लिए जाते हैं। एटीएम मशीन का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, ठीक है। तथा ऑनलाइन बैंकिंग, चेक के भुगतान में भी कंप्यूटर का पूरा योगदान है। कंप्यूटर के द्वारा ही सारे काम बहुत ही आसानी से कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो शरीर के अंदर के रोगों को पता लगाने के लिए, उनका विश्लेषण एवं निदान के लिए कंप्यूटर विस्तृत प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि आपका सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, विभिन्न जांच कंप्यूटर का प्रयोग होता है। रक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो रक्षा अनुसंधान, वायुयान नियंत्रण, मिसाइल, रडार आदि में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है आपका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। आइए अब हम देखेंगे कंप्यूटर के अनुप्रयोगों से प्रभाव क्या क्या पड़े हैं, ठीक है, किस तरीके के प्रभाव पड़े हैं हमारी डिजिटल दुनिया में। समय की बचत। सबसे पहले है आपका समय की बचत, त्रुटि रहित कार्य की गुणवत्ता, कागज की बचत, और इसमें साथ में एक नेगेटिव चीज़ भी है जो कि है बेरोजगारी। समय की बचत में अगर हम बात करें तो चूंकि कंप्यूटर के कार्य करने की गति बहुत ही तीव्र है, अतः मनुष्य द्वारा एक साल में पूरा कार्य किए जाने में कार्य में कंप्यूटर की सहायता से कुछ ही मिनट में किया जा सकता है। त्रुटि रहित कार्य। कंप्यूटर को जो भी आप दिशा निर्देश देते हैं वह हर कार्य को त्रुटि रहित करता है। मनुष्य के द्वारा कोई भी त्रुटि होने की संभावना ज़्यादा होती है, जबकि कंप्यूटर से त्रुटि होने की संभावना एकदम नगण्य हो जाती है। इसके बाद आता है आपका कार्य की गुणवत्ता। कार्य की गुणवत्ता में कंप्यूटर हर बार समान गुणवत्ता के साथ ही कार्य करता है। बार बार एक ही कार्य को करने के पश्चात भी उत्पाद की गुणवत्ता में कोई असर नहीं पड़ता। कागज की बचत। डाटा के संग्रहण के इलेक्ट्रॉनिक विधियों के उपयोग के कारण कागज की अत्यधिक बचत होती है, और कागज की बचत होने के साथ साथ आपके पेड़ों की कटाई में भी कमी आती है। इसमें एक नेगेटिव चीज़ जो है वो है बेरोजगारी। कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ते ही बेरोजगारी का स्तर बढ़ता गया है, क्योंकि कंप्यूटर के विस्तृत अनुप्रयोग का एक नकारात्मक प्रभाव है। इसमें एक कंप्यूटर द्वारा सैकड़ों लोगों का कार्य किया जा सकता है, जिससे कि लोगों की जीविका पर भी प्रभाव पड़ा है। वैकल्पिक व्यवस्था और समुचित विकास द्वारा इस पर काबू पाया जा सकता है। दूसरी तरफ कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्रों में रोजगार का सृजन भी किया जाता है, परंतु लगभग 100 से 200 लोगों का कार्य अकेला एक कंप्यूटर कर सकता है, जिसमें सिर्फ एक कर्मचारी की आवश्यकता होगी। इसलिए कंप्यूटर के आने का एक नेगेटिव चीज़ सिर्फ यही बेरोजगारी बढ़ी है। भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में सन 1956 में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में 1956 में स्थापित किया गया था।
आज के इस पूरे टॉपिक में हमने कंप्यूटर के परिचय को अच्छे से डिटेल में पढ़ा है और ये लिखने के लिए और समझने के लिए पर्याप्त है। इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसी के अंदर से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।